चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.4 स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। स्ट्रक्चरली या साख्ती तौर पर बैक्टीरिया के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज अपेंडेजेस, ये बैरूनी कवरिंग होती है। नंबर 2 फ्लेजेला, ये मूवमेंट के लिए यूज होते हैं। और नंबर 3 पिलाई, ये फर्स्ट पार्ट के 3 हिस्से होते हैं। जो रियल बैक्टीरिया की वॉल होती है वो इन हिस्सों के बाद आती है। ठीक है, तो 3 हिस्से होते हैं, अपेंडेजेस, फ्लैजेला एंड पिलाई। ये हिस्से बैक्टीरिया को हरकत करने या तैरने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया का जो सेकंड पार्ट है या दूसरा अहाता वो कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है, जो कुछ बैक्टीरिया में सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। साथ ही सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी इसी हिस्से में आती है, यानी बैक्टीरिया को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्चुअली सेकंड पार्ट में होती हैं। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें कि उसके अंदर कौन कौन से हिस्से आते हैं, तो एक्चुअली नंबर 1 पर कैप्सूल हो सकता है। नंबर 2 कैप्सूल के अंदर की तरफ सेल वॉल हो सकती है और सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जो थर्ड पार्ट है बैक्टीरिया का वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है और साइटोप्लाज्मिक पार्ट भी इसी के अंदर होते हैं, जैसा कि क्रोमोसोम वगैरह। यानी ये हिस्सा क्रोमोसोम, डीएनए, प्लाज्मिड वगैरह पर मुश्तमिल होता है। प्लाज्मिड एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला एक सर्कुलर डीएनए होता है, जो कभी कभी एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए के तौर पर भी काम करता है। यानी क्रोमैटिन नेटवर्क अपनी जगह मौजूद होता है और प्लाज्मिड अपनी जगह मौजूद होता है, और कुछ बैक्टीरिया में सिर्फ प्लाज्मिड ही पाया जाता है। अच्छा जी, और ये जो सर्कुलर डीएनए है ये कॉन्जुगेशन में यूज़ होता है, साथ ही साथ बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से भी बचाता है, यानी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मदाफ़ियत रखता है। बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स का साइज़ थोड़ा छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की जो इनवेजिनेशन से बनने वाला हिस्सा होता है उसे हम मेसोसोम कहते हैं। इनवेजिनेशंस मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ कुछ गुच्छे की तरह से मुड़ जाती है और इससे जो एक ऑर्गेनेल बनता है उसे हम मेसोसोम कहते हैं। ये एक्चुअली बैक्टीरिया का वाहिद ऑर्गेनेल ही होता है जो बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मेसोसोम्स के फंक्शंस को देखें तो ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का काम करता है, सेल डिवीजन करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा होता है, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम में हेल्प कर रहा होता है, एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस इंक्लूजन्स यानी लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह की एक्सपोर्ट में मदद कर रहा होता है। इंक्लूजन्स एक्चुअली सेल्स के या बैक्टीरियल सेल्स के जो गैर जानदार या एबायोटिक पार्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी ग़िज़ा के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सरअंजाम नहीं देते हैं और ये इनके ऊपर कोई ख़ास किस्म की मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अच्छा जी, तो सबसे कॉमन जो इंक्लूजन्स होती हैं उनमें ग्लाइकोजन हो सकते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट हो सकते हैं यानी ऑयल ग्लोब्यूल्स टाइप के, उसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स हो सकते हैं और पिगमेंट मौजूद होते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया के सेल में 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग मौजूद होती हैं, एक आउटर सेल वॉल एंड इनर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में एक थर्ड कवरिंग भी मौजूद होती है जिसे ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को अपने गिरदोनवा से अलग करती है। यानी सबसे बाहर ग्लाइकोकैलेक्स होगी, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन ना। ये जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है कैप्सूल और स्लाइम बनाने के लिए गाढ़ी हो सकती है, जो कि इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक नर्म और चिपचिपी भी हो सकती है। तो ग्लाइकोकैलेक्स जब कैप्सूल की शक्ल में होती है तो ये सेल वॉल के साथ निस्बतन मजबूती से जुड़ी हुई होती है और ये सेल वॉल को स्टिकी या गमी नेचर या नवयत फराहम करती है, यानी कुछ गम लाइक नेचर, गम लाइक शक्ल की हो जाती है, जैसे कोई गमी सी चीज़ है। जब ये कैप्सूल की फॉर्म में होगी उस वक़्त की बात करें स्टिकी और गमी हो जाती है, जबकि
जब स्लाइम शक्ल में ये सेल वॉल के साथ होती है तो फिर ये सेल वॉल के साथ मजबूती से नहीं जुड़ती, बल्कि कुछ ढीले ढाले से अंदाज में जुड़ी हुई होती है। और उस वक़्त ये बैक्टीरियल सेल को स्लिमी या स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करती है। याद रहे कि कैप्सूल गमी और स्टिकी नेचर प्रोवाइड कर रहा होता है बैक्टीरियल सेल को, जबकि स्लाइम जो है ये स्लिमी या स्लिपरी फिसलने वाला चिकना जो नेचर होता है वो प्रोवाइड करती है। ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ केमिकल से बनती है। मसलन डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड से बन सकती है, पॉलीपेप्टाइड से बन सकती है, उसके अलावा हाइलोरोनिक एसिड से बन सकती है। ज़्यादातर कैप्सूल हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और बैक्टीरिया को खुश्क होने से बचाते हैं। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को वाइट ब्लड कार्पर सेल्स वगैरह की इंजेक्शन से भी हिफाजत मुहैया करते हैं। यानी अगर किसी बॉडी पर बैक्टीरिया अटैक करता है तो हम जानते हैं कि जो वाइट ब्लड कार्पर सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया की वॉल्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ये उसे बैक्टीरिया को हिफाजत फराहम करती हैं। नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को बढ़ाती हैं। यानी एक तरफ तो उसको हिफाजत दे रही हैं, दूसरी तरफ उसके इन्फेक्शन को भी इंक्रीज़ कर रही हैं। ये बैक्टीरिया को एक दूसरे के साथ चिपकने में मददगार होती हैं और बायोफिल्म बनाने में भी मददगार होती हैं। यानी बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ चिपक कर बाकायदा एक फिल्म या लेयर की सूरत बन जाते हैं और ये फिल्म या लेयर जो है ये काफ़ी रेजिस्टेंट होती है, जिसको ख़त्म करना या किल करना इंतहाई मुश्किल होता है।